आज भारत देश की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिसमें 79% हिंदू, 15% मुस्लिम, लगभग 2.5% क्रिश्चियन और 2% सिख रहते हैं। इन चारों में से जिस धर्म ने सबसे तेज पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया में की है वो है इस्लाम, क्योंकि अगर 2001 से 2011 तक की रिपोर्ट्स देखी जाए तो इस बीच इस्लाम भारत में 24% तेजी से बढ़ा है। वहीं अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो वो महज 16% से ही भारत में बढ़ा है। पर मेरा पॉइंट आज जनगणना करने का नहीं है, बल्कि आज मैं बात करूंगा भारत में मौजूद दूसरे सबसे बड़े धर्म इस्लाम की, कि आखिर भारत में इस्लाम धर्म सबसे पहले कब और कैसे आया था, और वो क्या रीजन था जिसने 3000 किलोमीटर दूर बैठे इस्लामिक लोगों को भारत में आने पर मजबूर कर दिया। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे हमारे इस द विन चीज विजन चैनल की इस बेहतरीन वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टाइम को थोड़ा बैक फॉरवर्ड करके चलते हैं सीधा 1400 साल पीछे और लैंडिंग करते हैं सीधे 7वीं सदी के भारत में। इस टाइम तक भारत में मेनली 3 धर्म एग्जिस्ट करते थे, हिंदू, बौद्ध और जैन। और इस टाइम पर भारत सोने की चिड़िया होने के साथ साथ मसालों और कपड़ों का राजा भी माना था। जी हाँ, जहाँ सारी दुनिया फीका खाना खाकर गुजारा कर रही थी, वहीं भारत मसालों का भंडार था और दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर मसाले और कपड़े खरीदने आया करते थे। और जहाँ पूरी दुनिया ही भारत से मसाले और कपड़े खरीद रही थी, वहाँ अरबी देश कैसे पीछे रहते। तो आज के सऊदी, यमन और ईरान के लोगों को भी भारत के मशहूर मसालों की खबर लग गई। बस फिर क्या था, वहाँ के बड़े बड़े साहूकारों ने अपने सोने चांदी के सिक्के इकट्ठे किए और चल दिए भारत की तरफ मसाले और कपड़े खरीदने। और कई दिनों के इस लंबे सफर को तय करके आखिरकार अरबी व्यापारी भारत पहुंच ही गए। उन्होंने सबसे पहले मालाबार कोस्ट, जो कि आज के केरल में स्थित है, पर लैंड किया और यही इस्लाम का भारत में सबसे कदम माना जाता है। तो मालाबार कोस्ट पर उतरने के बाद उन्हें वही सब देखने को मिला जो कि उन्होंने भारत के मसालों के बारे में सुन रखा था। तो बस उन्होंने ढेरों पैसे खर्च करके यहाँ से मसाले और कपड़े खरीदने शुरू कर दिए। और पूरी खरीदारी होने के बाद वे इन मसालों और कपड़ों को लेकर अपने देश वापस लौट गए और वहां जाकर उन्होंने इन्हें महंगे दामों में बेचना शुरू कर दिया। वहां की जनता को ये मसाले बहुत पसंद आए, क्योंकि वे भी पहली बार कुछ ऐसा चटपटा खा रहे थे। तो बस फिर क्या था, देखते ही देखते साहूकारों का सारा माल हाथों हाथ बिक गया और उन्हें इस बिजनेस में काफी मुनाफा भी हुआ। जिसके बाद फिर से वही बिजनेसमैन खोपड़ी घूमने लगी और वे फिर से सोने चांदी के सिक्के लेकर भारत पहुंचे और मसाले खरीदकर और अपने देश में वापस बेचने चले गए। ये सिलसिला आने वाले कई सालों तक यूं ही चलता रहा और इस बीच और भी नए नए अरबी व्यापारी यहाँ मसाले और कपड़े की खरीदारी के लिए आने लगे। और इस पूरी टाइमलाइन में कुछ अरबी व्यापारियों ने डिसाइड किया कि वे यही मालाबार कोस्ट के आसपास ही बस्ती बनाकर रहने लगेंगे। तो बस फिर उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया, जिसने वे आपस में खाने पीने से लेकर और भी चीजें शेयर करने लगे। धीरे धीरे उनका मेलजोल बढ़ने लगा और फिर कुछ अरबी व्यापारियों ने यहाँ के लोकल लोगों से शादी करके घर बसाना भी शुरू कर दिया। और ऐसे करके धीरे धीरे इस्लाम की पॉपुलेशन मालाबार कोस्ट के आसपास बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन इस्लाम धर्म का पीक पूरे केरल में तब आया जब यहाँ केरल के एक राजा चेरामन पेरुमल की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी लोगों के सामने आई। तो ऐसा बताया जाता है कि उसी समय जब अरब व्यापारी भारत में मसाले खरीदने आते थे, तब केरल पर चेरामन पेरुमल नाम के राजा का शासन था। एक रात उन्होंने आसमान में चांद के 2 टुकड़े होते देखे, जिसे देखकर वे पूरी तरह चौंक गए। अगले ही दिन उन्होंने उन अरब व्यापारियों से इस घटना के बारे में जिक्र किया। तब अरब व्यापारियों ने राजा को बताया कि यह इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का किया हुआ चमत्कार है। इसके बाद राजा की रुचि इस्लाम में और भी बढ़ गई और उन्होंने खुद अरब जाकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। लेकिन अरब से वापस लौटते वक्त अचानक से उनकी तबीयत खराब होने लगी और यमन पहुंचते ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस पूरी घटना के कोई पक्के सबूत मौजूद नहीं है जिससे कि इसे 100% सच या झूठ कहा जा सके। लेकिन एक मस्जिद है जिसे बताया जाता है कि इसे खुद चेरामन पेरुमल राजा के आदेश पर ही बनवाया गया था।
इसे चेहरामन जुमा मस्जिद कहा जाता है और यह भारत की सबसे पहली मस्जिद मानी जाती है। आज भी लोग यहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं और इस तरीके से इस्लाम की एंट्री भारत में पहली बार हुई थी और आज बढ़ते बढ़ते इस्लाम आबादी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।